श्री राधे श्री राम जय जय सीताराम। श्री राधे श्री राधे श्री राम जय जय सीताराम। श्री राधे श्री राम जय जय सीताराम। जो सुमरत सिद्ध होए गणनायक करवर बदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि रास शुभ गढ़ सदन। मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गयन, जाचु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कल मल दयन। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वार जनयन, करो सुममोर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन, जाह दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। बंधु गुर पद कंज कृपा सिंध नर रूपे हरे, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक बल चार। बुद्धिहीन तन जानिक सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आय सो आसन लीजिए पवन कुमार, श्री राधे राधे श्री राम जय जय सीताराम। यथा सुजन आज द्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देख शैल बन भूतल भूर निधान। जिस प्रकार सुंदर अंजन नेत्रों में लगाकर सुजान साधक सिद्ध हो जाते हैं, उससे शैल पहाड़ जंगल भूतल पृथ्वी में जो बहुत कौतुक के पात्र हैं, सो इनमें कौतुक देखते हैं। इसी प्रकार इसी गुरुपद रज अंजन को नेत्रों में लगाकर सुजान साधक सिद्ध हो जाते हैं, और पर्वत वन पृथ्वी इन सब में वे कौतुक देखते हैं। यह सब उन्हें कौतुक खेलसा दृष्टि आता है, अथवा संपूर्ण वेद पुराण आदि वन संसार और भूतल संत समाज तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान के चरित्र कौतुक से दिखते हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। देव पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुकारे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नैने अभय द्रग दोष विभंजन। ते कर विमल विवेक विलोचन, बरड़ो राम चरित भव मोचन। गुरु के चरण कमल की रज सुंदर कोमल अंजन है, नैना अमृत उसका नाम है, नेत्रों के अमृत रूप है, और उसका गुण यह है कि नेत्रों के रोगों को नाश करता है। उस अंजन के लगा अपने नेत्रों को उज्जवल अर्थात अच्छी परख वाले कर रामचरित्र का वर्णन करता हूँ, जो संसार का भय दूर करता है। बंधो प्रथम महे सुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुभानी। अब स्वर्गवासियों वंदना के अनंतर भूलोक वासियों की वंदना में प्रथम ब्राह्मणों के चरण कमल की वंदना करते हैं। गुरु को देव स्वरूप से देवताओं में प्रणाम किया है। ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं, इस कारण प्रथम शब्द का प्रयोग किया है कि पहले ब्राह्मणों के चरण कमलों का नमस्कार करता हूँ। कैसे वे चरण कमल हैं कि अज्ञान से उत्पन्न हुए सब संशय को हर लेते हैं। सत्पुरुषों को समाज संपूर्ण गुणों का खान है, जो उसमें जाकर बैठता है उसके पास सद्गुण आ जाते हैं। उन महात्माओं के समाज को प्रतिपूर्वक अच्छी वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ सरस कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सह दुख परे छद्र दुराबा, वंदनीय जे जग जस पावा। साधु पुरुषों का चरित्र श्रेष्ठ कपास की नाई है। वह चरित्र है तो रस रहित, परंतु उसका फल बड़ा गुण युक्त है। जिस प्रकार कपास में रस तो कुछ नहीं, पर उसका फल गुण डोरा युक्त है, जिसमें वस्त्र रहता है। इसी प्रकार साधु समाज में वैराग्य पदार्थ निरस हैं, जिसमें संसार का रस नहीं है, परंतु विज्ञान से निर्मल और ज्ञान वैराग्य नियम युक्त हैं।
वही विषय अगली चौपाई में कहते हैं, जो कपास आप दुख सहकर पराए छिद्र को छिपाता है, इसी से नमस्कार के योग्य है। जिसने संसार में यश पाया है, इसी प्रकार महात्मा होते हैं। जो आप दुख उठाकर पराया भला करते हैं। कपास के दुख यह है, गर्मी शीत वर्षा सहकर वन में उत्पन्न होता, सुखाकर फिर चरखी में ओटा जाता है, धुना जाता है, चरखे में सूत कतता है, कपड़ा बुन धोबी के यहाँ कुटता है, दर्जी टुकड़े टुकड़े करता है, सुइयों से शरीर छिदता है। ऐसे दुख उठाकर भी वस्त्र रूप हो मनुष्य के शरीर की रक्षा करते हैं। यही गुण साधु में होते हैं। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम वक्त जय सुर सर धारा, सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद मंगल रूप है, जो संसार में चलता फिरता प्रयोग है। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती बेनी और अक्षय वट है, सोई इन महात्माओं के समाज में भी वर्णन करते हैं। इस संत समाज में 3 धाराएं, उनमें जो श्री रामचंद्र जी की भक्ति वाली है, सोई गंगा की धारा है, और ब्रह्म ईश्वर विचार का प्रचार सरस्वती है। विधि निषेध में कलमल हरणी, कर्म कथा रवे नंदन वर्णी, हरे हरे कथा विराज वेनी, सुनत सकल सुध मंगल दैनी। विधि विकाय जैसे आरह सधानुपासित, प्रतिदिन संध्या किया करो। निषेध मतलब निषेध सुरात्र पपीते मीन्स मदरा मत पियो। इस प्रकार की कर्मों की जो कथा है, सोई पाप हरणी यमुना जी हैं। विष्णु और शिव की कथा मिलकर विशेष शोभित बहनी है, और सुनते ही आनंद मंगल की देने वाली है। वटवे श्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, समय सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अपना जो विश्वास है, सो अक्षय वट वृक्ष है। अपना धर्म इस प्रयाग क्षेत्र की चलता है, और उनके जो श्रेष्ठ कर्म वाले हैं, सो तीर्थराज के समाजी हैं। वह प्रयागराज तो अपने ही देश में स्थित है, और विशेषकर मकर संक्रांति पर ही सुलभ होता है। परंतु ये साधु समाज का जो प्रयाग है, सो सब पुरुषों के सब दिन और सब देशों में प्राप्त हो सकता है, क्योंकि साधु महात्मा सब देशों में रहते हैं, और जो इस साधु समाज प्रयाग को आदर से सेवते हैं, उनके जन्म मरणादि से सब कलेश छूट जाते हैं। अखित अलौकिक तीरथ राहु, देय सद्य फल प्रगट प्रबाहु। ये साधु समाज का तीर्थ राज अखत कहने में नहीं आता, और अलौकिक ऐसा लोक में दूसरा नहीं है, क्योंकि तत्काल ही फल देता है। यह प्रभाव जगत में प्रकट है। प्रयागराज जन्मांतर में फल देते हैं। सुन समुझय जन बुद्धिमत मन, मज्जय अति अनुराग, लहे 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। इस साधु समाज प्रयाग के स्नान की 3 सीढ़ी लिखते हैं। सुनना कोई तट पर पहुंचना है, समझना धारा में प्राप्त होना है, और जो अनुराग है सो स्नान करना है। इसी विधि साधुओं के सत्संग रूपी प्रयाग में गोता लगाने से इसी शरीर में अर्थ धर्म काय मोक्ष 4 पदार्थ मिलते हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजर विहारी, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुकारे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं जन फल देखे तत्काला, काक होय पिक बकहु मराला, सुने आश्चर्य करे जन कोई, सतसंगत मैं मानहि गोई। मज्जन फल स्नान करने का फल तुरंत मिल जाता है। कौआ गोता लगावे तो पपिया, और बक बगुला गोता लगावे तो हंस होकर निकलता है। अर्थात मूर्ख और धूर्त भी महात्माओं के संगति से पंडित महात्मा हो जाते हैं।
काकपिक की बात को सुनकर कोई आश्चर्य ही नहीं करे, क्योंकि संत संगत की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीक नारद घट योनि, निज निज मुकन कहे निज होनी। वाल्मीक, नारद और अगस्त जी ने अपने मुख से अपनी अपनी होनी कही है। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव नहाना। मत कीरत गत भूत भलाई, जब जे जतन जहाँ जेह पाई। जलचर, जल में फिरने वाले, थलचर पृथ्वी में फिरने वाले, और नवचर आकाश में फिरने वाले, जो जड़ और चेतन जान में जीव है। मति मतलब बुद्धि, कीरत मतलब बड़ाई, यति भृति मतलब ऐश्वर्य, और भलाई जब जिसने जिस यतन से जहां पाई है। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकों वेद न आने पाऊ। यह सत्संगति का प्रभाव जानना मनुष्य के सुधार का लोक शास्त्र, वेद शास्त्र मतलब वेद में और उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुत मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। बिना सत्संगति किए ज्ञान नहीं होता, और वह सत्संगति राम की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होती। साधु संगति जो आनंद और मंगल की मूल है, वही सब साधन, दान, यज्ञ, तप आदि फूलों के सिद्ध फल है, अथवा सत्संगति आनंद वृक्ष की मूल है। महात्मा का सिद्धांत इसका फल तथा समदमाद साधन इसके फूल हैं। सट सुधरै सतसंगत पाई, पारस परस को धातु सुहाई। विद्वस सुजन को संगत परहि, फड़मड़ समन जगुड़ अनुसरहि। सठ, समझाने से जो समझ सके सो सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे कि पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है। लोहे में द्रवता का गुण है, अग्नि पर रखने से पिघल जाता है, परंतु पत्थर नहीं पिघलता। इसी कारण उसे पारस की संगति का फल नहीं प्राप्त होता। ऐसे ही मूर्ख जानो, जो समझाए से न समझे वह मूर्ख है। जैसा कहा है, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सत। अथवा पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, पारस नहीं होता, परंतु संत तो अपने समान कर देते हैं। प्रारब्ध बस अच्छे भी पुरुष कुसंगति को प्राप्त होते हैं, परंतु जैसे सांप की मणि सर्प के पास रहकर भी अपने विष हरने के गुण को नहीं छोड़ती, वैसे ही वे पुरुष भी अपने गुणों को नहीं छोड़ते। जैसे लंका में विभीषण रावण के संग रहा, पर अपने गुण ना छोड़े। विधि हरे हरे कवि को विद्वानी, कहत साधु मैं मास कुचानी। सो मोसन कहे जात न कैसे, सा कबड़ कमल गुड़ गड़ जैसे। विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब भगवान विष्णु, हर मतलब शिव जी, कवि मतलब कवीश्वर, कोविद मतलब पंडित, इनकी वाणी अर्थात सरस्वती। गिरवाग्वामी सरस्वतीत्यमरहा, साधु को महिमा को कहते सकुचाती है। वह इन देवताओं के सहित सरस्वती भी महात्माओं की महिमा कहते सकुचाती हैं। सो महिमा मुझसे कैसे नहीं कही जाती। जैसे तरकारी बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं जानता, ऐसे ही मैं भी वर्णन नहीं कर सकता। बंदो संत समान चिता, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जमे, सम सुगंध कर दोए। संत महात्माओं का समान चित्त है और हित अनहित जिनके कोई नहीं है, ऐसा साधुओं की मैं वंदना करता हूँ। जैसे अंजलि में पुष्प लेने से दोनों हाथों में पुष्प बराबर सुगंध कर देते हैं। वाम दक्षिणा के विवेक नहीं करते। वह जिस हाथ से तोड़ा है उस पर क्रोध हो सुगंध नहीं दे, यह नहीं किंतु देते ही हैं। ऐसा ही स्वभाव संतों का है। उसके ऊपर एक चौपाई है, उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करें भलाई। श्री राधे। संत सरल चित जगत हित, जाने स्वभाव सनेऊ। बाल बिनय सुन कर कृपा, राम चरत दो।
श्री राधे सिया राम, जय 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 सीताराम। जगत का भला करने में महात्माओं का सदा सरल चित्त रहता है। उनका स्वभाव स्नेह जानकर कहता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुनकर राम के चरणों में प्रीत दो। संतों की बड़ाई कर अब खलों का कर्तव्य ब्याज स्तुति से दिखाते हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुकारे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय सिया राम। बौर बंद खलगढ़ सत भाई, जो विन क्वाज दाहिने उबाए। करहित हान लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं दुष्टों की वंदना स्वभाव से करता हूँ, जो बिना प्रयोजन ही दाहिने से बाएं हो जाते हैं। जो खल पुरुष हैं वे पराये हित की हानि में अपना लाभ समझते हैं। उजड़ने से प्रसन्न हो और बनने से दुखी होते हैं। हरे हरे यस राकेश राहु से, पर काज बट सहस बाहु से। जे पर दोष लखै सह साखी, पर हित ग्रत जिनके मन माखी। भगवान शिव इनका जो यश अर्थात कथा है वही चंद्रमा है। उसे ग्रहण करने को खल राहु के समान है। यदि कहीं कथा में दुष्ट जन प्रवेश करें तो कुतर्क वाक्यों से कथा में विघ्न डालते हैं। जितनी देर कथा बंद रहे वही मानो ग्रहण है, और पराया काज काम बिगाड़ने को सहस बाहु। राजा के समान व शस्त्र भुजा के समान बलयुक्त है। बट योद्धा जो पराये दोष को हजार नेत्रों के समान या साक्षी सहित देखते हैं। पराया हित जो घी के समान है, उसे बिगाड़ने को इनका मन मक्खी की नाई पड़ जाता है। तेज कृशान रोष महशेषा, अगयब गुण गण धनी धनेसा। उदय के तो समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। खलों का तेज अग्नि सा, क्रोधमय सासुर का सा होता है। पाप अवगुण के धन के धनी, अर्थात उनके पास पाप और अवगुण भरा पड़ा है। कुबेर के समान है। जैसे कुबेर के पास धन है, वैसे ही उनके पास पाप अवगुण है। जिस प्रकार केतु तारा उदय होकर सबका अहित करता है, उसी प्रकार यह भी उदय होकर अहित करते हैं। केतु के हृदय होने से प्रजा में भय अनिष्ट होता है। इसी प्रकार दुष्टों के आगमन से सब भयभीत हो जाते हैं। इसी से तो कहते हैं कि ये कुंभकर्ण के समान सोते ही रहे तो अच्छा है। पर काज लग तन पर हरही, जे महिम उपल कृषि दल गरही। बंदो खल जस शेष सरोसा, सहस बदन वरणे पर दोषा। पराया कार्य बिगाड़ने को अपना शरीर तक त्याग कर देते हैं। जैसे ओले आप तो गलते ही हैं, पर खेती का भी नाश कर देते हैं। यही दशा खलों की है। खलों की सरोस शेष जी के समान, पर खेती का भी वंदना करता हूँ। जो सहस्त्र मुँह से पराया दोष वर्णन करते हैं, अर्थात जैसे शेष जी सहस्त्र मुख से राम नाम उच्चारण करते हैं, वैसे ही खल सहस्त्र मुख के समान पराई बुराई करते हैं। पुण्य प्रणबो पृथ्वीराज समाना, पर यग सुनै सहस दस काना। बहु शक्र शम बिनबो तेहि, संतत सुरानी कहित जेई। इन खलों की राजा पृथक के समान वंदना करता हूँ, क्योंकि ये दुष्ट पराया पाप 10,000 कानों से सुनते हैं। राजा पृथु ने यह वर मांगा था कि जहाँ कहीं भागवत कथा हो वह हमको 1000 कानों के बराबर सुनने में आवे। दुष्ट जन बुराई में अपने 2 ही कान पृथु नृप के समान लगा देते हैं। पुनः इंद्र के समान दुष्टों की विनय करता हूँ। जिस प्रकार इंद्र को
सुरनीक मतलब देवशन्य प्यारी है, इसी प्रकार उनको सुरनीक मतलब मदिरा नीकी लगती है। वह जैसे इंद्र को राजमद प्यारा है, वैसे इनको मदिरा का मद प्यारा है, वह विकार का मद प्यारा है। वचन वज्र जय सदा प्यारी, सहस नयन पर दोष न्यारी। जिस प्रकार इंद्र को वज्र प्रिय है, ऐसे इनको कठोर वचन प्यारे हैं। जैसे इंद्र सहस्त्र नेत्रों से पराया मंगल निहारते हैं, जैसे यह दो ही नेत्रों में पराया दोष देखते हैं। उदासीन अरमित हित, सुनत जरय खलरीत। जान पाण युग जोर कर, विनती करो सप्रीत। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। अक्षर में और अर्थ में भूल पड़ी सो होए, आदि शक्ति भूधर सुता, क्षमा करो प्रभु मोए। प्रभु सुन कहियो दंडवत, तुम्हें कहो प्रभु जोर। बार बार रघुनायक है, सुरत करइयो मोर। अस कहे गबन उबाल सुता, मगन भये भगवंत। तास सुनन प्रीत भई, मगन भये भगवंत। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमंत। जो जन यहाँ से आई है, तेता करो पयान। रामायण वैकुंठ में सोवे स्थान हनुमान। बोलिए लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरिओम श्री राम। जय 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 सीताराम, जय जय सीताराम। भक्तगण, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल से फिर से दूसरा अध्याय शुरू होगा, जिसमें आप पुनः पधारने का प्रयास करें। और आपका हमारा मिलान इस अध्याय का यहीं तक। और आप इस अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं चाहता हूं कि ये रामायण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वितरित हो पाए, जिससे लोगों को रामायण का महत्व समझने आए कि आजकल लोग इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन अपने संस्कार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन संस्कार पर ध्यान देंगे, अगर रामायण पढ़ेंगे तो संस्कार पर ही ध्यान जाएंगे। इसलिए आप मुझको, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।